गाइस एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा डूडीज कि आप ज़रा ये देखो, ये कौन सा गेटअप है ऑफिस के काम के लिए। भाई वर्क फ्रॉम होम है, मतलब इसमें कौन देखता है? इसमें ऊपर से अगर सब वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल होगा तो ऊपर तक ही दिखेगा सिर्फ, तो नीचे का क्या मतलब? डूडीज आप ही बताओ, मतलब अगर वर्क फ्रॉम होम करें जरूरी पूरा फॉर्मल पहन के टाई वाई डाल करके फिर काम करें? तो कच्चे बनियान में तो काम हो ही सकता है ना। और अल्टीमेटली काम से मतलब बनता है, मतलब काम होना चाहिए, चाहे बंदा चड्डी बन्नी बन के करे चाहे फिर कोट पैंट बन के करे। गुड मॉर्निंग डूडीज, कैसे हो आप सभी लोग? सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यार डूडीज मेरी तो मॉर्निंग हो गई है और इस टाइम सुबह के 10:02 हो रहे हैं यार। लेकिन सुबह उठ के सबसे बड़ा सियापा मेरे साथ ये हो गया कि मेरा जो सिस्टम है वो क्रैश हो गया। क्रैश तो मतलब कल रात को हो गया था और कल रात को मैंने 2 बार विंडो इंस्टॉल की, लेकिन गलती ये होगी मेरे से कि मेरे सिस्टम में 2 ड्राइव मैंने लगा रखी है। एक मैंने हार्ड ड्राइव लगाया है 1 TB का और एक मैंने M.2 लगाया है 1 TB का। तो सिस्टम फॉर्मेट करते टाइम मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि कौन सा मेरा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ड्राइव है और कौन सा मेरा डेटा ड्राइव है। तो गलती से मैंने जो डेटा ड्राइव था उसमें मैंने उसको फॉर्मेट करके उसमें मैंने अपना सारा विंडो इंस्टॉल कर दिया और मेरे सिस्टम में 2 विंडोज़ हो गए थे। फिर बाद में फिर वापस से मैंने उसको फॉर्मेट किया और अभी क्या है कि मतलब सारा डेटा मेरा उड़ चुका है। रात को मैंने डेटा रिकवर करने का बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। 4-5 घंटे का टाइम दिखा रहा था तो मैंने उसको रिकवर पे लगा के छोड़ दिया था। लेकिन अभी सुबह उठ करके देखा तो फिर भाई कोई भी डेटा नहीं आया, मतलब सारा का सारा लॉस हो गया। और आप मानोगे नहीं, मेरे स्कूल टाइम की, मेरे कॉलेज टाइम की जितनी भी फोटोज थी, जितना भी डेटा था, सारा मैंने सिस्टम पे रखा हुआ था और सब का सब क्रैश हो गया। सो आज का जो सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए वो ये है कि सबसे पहले तो मेरे को सिस्टम अपना सही करना है, क्योंकि बहुत सारे शूट्स मैंने करके रखे हुए थे जो मेरे को अपलोड करना था बट मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि सिस्टम ही देख रहा हूँ। सो चलो सबसे पहले सिस्टम सही करते हैं और फिर सिस्टम सही होने के बाद से फिर आपसे मैं मिलता हूँ। सो डूडीज विंडो का जो मेरा सेटअप था वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है, जैसा आप देख रहे होगे, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली जो मेरे डेटा थे, जो मेरी फोटोज थी, जो मेरी शूटिंग वीडियोस थी पुरानी वाली, वो सारा मैं रिकवर नहीं कर पाया यार। तो ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। और जो मेन काम के थे सॉफ्टवेयर थे, जैसे कि प्रीमियर प्रो हो गया, फोटोशॉप हो गया, VLC हो गया, वंडरशेयर हो गया, तो वो सॉफ्टवेयर मैंने सारे डाउनलोड कर लिए हैं इसमें और इंस्टॉल भी कर लिए। आपको मैं एक बार दिखाता हूँ स्क्रीन। सो ये मेरे सारे जो काम के डेटा है वो सारे मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है और मेरा विंडो कुछ ऐसे दिख रहा है। और चलो इसको करने के बाद से अब मुझे थोड़ा ऑफिस का काम करना होगा। तो डूडीज मैं जाता हूँ अभी ऑफिस का काम करने और आप बैठ के वीडियो एंजॉय करिए और मैं आपसे थोड़ी देर मिलता हूँ फिर। हे डूडीज, चलो देखते हैं यार। मिराज भाई मुझे लग रहा है यार बहुत देर हो गई, मूवी देखते हैं क्या कर क्या रहा है। अरे मिराज भाई क्या कर चल रहा है ये? अरे वाह, क्या बात है, आ गए तुम? सही है यार गाइस। चलो काम के टाइम में देखो, अगर आमिर भाई ऐसा साथ देते रहे तो फिर वीडियो की वीडियो हो जाएगी और काम का काम होता रहेगा। अच्छा काम चल रहा है, काम कर रहे हो ऑफिस का? ऑब्वियसली पता, ऑफिस का काम ही तो करूंगा। गाइस एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा डूडीज कि आप ज़रा ये देखो, ये कौन सा गेटअप है ऑफिस के काम के लिए। भाई वर्क फ्रॉम होम है, मतलब इसमें कौन देखता है? इसमें ऊपर से अगर सब वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल होगा तो ऊपर तक ही दिखेगा सिर्फ, तो नीचे का क्या मतलब? डूडीज आप ही बताओ, मतलब अगर वर्क फ्रॉम होम करें जरूरी पूरा फॉर्मल पहन के टाई वाई डाल करके फिर काम करें? तो कच्चे बनियान में तो काम हो ही सकता है ना। और अल्टीमेटली काम से मतलब बनता है, मतलब काम होना चाहिए, चाहे बंदा चड्डी बन्नी बन के करे चाहे फिर कोट पैंट बन के करे। तो भाई मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ बिल्कुल। मन करता है तो बताऊँ, थोड़ा सा ना आधे घंटे के लिए मैं नींद भी मार लेता हूँ वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे। तो यार वर्क फ्रॉम होम में ना ये सबसे बड़ा फायदा है। अभी मैंने कुकिंग की थी थोड़ी देर पहले, खाना खाया, खाना खिलाया था ना मस्त। हाँ खाना तो मस्त था। ताजा ताजा खाना खिलाया, बिल्कुल बिल्कुल ताजा। और जो ऑफिस जाते हैं सुबह बना करके, वो बासी वाला नहीं, बिल्कुल ताजा खाना खाया हमने। और आधे घंटे का नैप ले लिया, मज़ा आ गया, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है। और अभी बस काम चल रहा है ऑफिस का। ये थोड़ा सा ज़्यादा दिखे ना भाई, ये डेटा सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है और उधर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर। सो अभी तुम यहाँ पे फोकस मत करो, तुमको फोकस करना है तो मेरे ऊपर फोकस कर लो भाई। ना यहाँ पे फोकस नहीं करना भाई। तो फिर फिलहाल आमिर भाई आप मैं डूडीज इस बारे में ये बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो ना मिराज भाई के बॉस तक पहुंच जानी चाहिए
बिल्कुल भी नहीं पूछनी चाहिए। और मेरे पता ऑफिस चलना में चाहिए बिल्कुल कि नहीं पूछ- ऑफिस का काम बंदा कैसे कच्चे बनियान में बैठ के कर रहा है। नहीं डूडीज देखो, ये वीडियो कहीं भी शेयर मत करना। और इनफैक्ट मेरे ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना अगर ऑफिस में पहुंच गई वीडियो ना, तो मेरी तो बहुत बड़ी लंका लगने वाली है। तो बेटर है कि ये डूडीज और हमारे बीच में रहे वीडियो, और इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। आमिर भाई अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। नहीं, अब हम छोड़ेंगे आपको, आप काम निपटाओ जल्दी से, और फिर हमें भी आगे का ब्लॉग भी शूट करना है। 2 hours later. हाँ तो डूडीज बात ऐसी है कि यार देखो, 2 दिन पहले मैंने कोविड टेस्ट के लिए अपना सैंपल लिया था, और आपको वीडियो पे भी मैंने बताया था, लेकिन फाइनली मेरी कल रिपोर्ट आ चुकी थी। और कल परसों मैं थोड़ा सा ऑफिस के काम में बिजी था, इसलिए मैं लाइव भी नहीं आ पाया था। सो सब कुछ ठीक है, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सो अभी मैं बिल्कुल सही हूँ। ये तीसरा कोविड टेस्ट मैंने करवाया था, और तीनों टेस्ट मेरे नेगेटिव आए। थोड़ा बहुत नॉर्मल फीवर वगैरह, कोल्ड वगैरह था, तो वो बिल्कुल अब खत्म हो चुका है, और अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा। और यार सबसे बड़ी बात ये है ना, जो मैं आपको पीसी का बता रहा था यार, सो मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने 3 बार कल से लेकर के आज तक अपना सिस्टम फॉर्मेट किया, पूरा क्लीन फॉर्मेट किया। और इस फॉर्मेट करने के चक्कर में मेरा सारा डेटा भी उड़ गया, सारा डेटा भी खत्म हो गया, और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो वो मेरी बर्बाद गई। और सब कुछ चेक करने के बाद मतलब फिर भी जो इशू था ना, वो इशू सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इशू ये था मेरे सिस्टम में बेसिकली कि जब भी मैं कभी गेम वगैरह खेलता था, या फिर कभी मैं कोई एडिटिंग कर रहा हूँ, या नॉर्मल मैं कुछ भी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे, या फिर कुछ भी मैं मतलब अपने बेसिकली मैं अगर अपना सिस्टम एक्सेस कर रहा हूँ, तो मेरा सिस्टम ब्लू स्क्रीन होकर के बंद हो जाता था। मतलब उस पर एक स्माइली ऐसे बन करके आता था, और वो बंद हो जाता था। तो बेसिकली वो विंडो क्रैश होने का कुछ होता है साइन, तो वो होकर के बंद हो जाता था। तो फिर मैंने बड़ा फिगर आउट करने की कोशिश की, बट नहीं होता था। बट लास्टली फिर मैंने सब कुछ देखा। मेरे में एक्चुअली पीसी के मैं दिखाऊँ आपको, मैं आपको थोड़ा पीसी दिखा रहा हूँ। सो ये है मेरा सेटअप, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा है CPU, और ये है मेरा कीबोर्ड वगैरह सारा। और इसमें मैंने लगा रखा है एक ग्राफिक कार्ड, जो कि NVIDIA का है, GeForce 1660 सुपर, एंड एक हार्ड ड्राइव है, ये है 1 TB की। और ये है मेरा AMD का प्रोसेसर, 3700X है। एंड इसके अलावा मैंने 2 रैम लगा रखे थे इसमें, 8 GB के। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है मेरा, ये 64 GB का रैम सपोर्ट करता है। लेकिन यार दिक्कत ये थी डूडीज़ की, रैम स्लॉट मेरे में 4 है, और 2 रैम लगाए थे मैंने 8 GB के, और जिसमें से एक रैम मेरा ख़राब था, मतलब ख़राब हो गया है। तो उसकी वजह से मेरे को दिक्कत आ रही थी, बार बार मेरा PC बंद हो रहा था, गेम भी प्रॉपर नहीं चलता था। तो 16 GB का मेरा टोटल इसमें रैम था, DDR4 रैम, जिसमें से 8 GB का एक रैम दिक्कत कर रहा है। उसको मैंने डायग्नोज किया, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 172 एरर्स आए हैं इस टाइम, और न जाने कितने एरर्स होंगे। तो मैंने फिर शॉप वाले को फ़ोन किया, तो उनका भी तो आपको पता है सब कुछ लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी कुछ हो नहीं सकता। तो उन्होंने बोला आप जब तक 8 GB से काम चलाओ, एंड जब एक बार शॉप खुलेगा तो एक बार देख करके उसको रिप्लेस करके दूसरा देंगे। तो जब तक शॉप नहीं खुलती है, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता दिल्ली के अंदर, तब तक मेरे को 8 GB से काम चलाना पड़ेगा सिंगल रैम से। बट फिर भी सिस्टम फास्ट है, क्योंकि काफ़ी एडवांस सिस्टम मैंने लिया था। सो अभी चल रहा है सिस्टम, एंड देखते कब तक होगा। सो ये है मेरा रैम, जो मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल नया है, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इसको, मुश्किल से 5 महीने 6 महीने हुए थे लिए हुए, और ये अभी धोखा दे गया। सो देखते हैं जब शॉप खुलेगी तो उसको एक बार वापस करवाएंगे। सो ये छोटी सी दिक्कत थी, जिसके लिए बहुत परेशान हुआ मैं, और लगभग मैं 2 महीने से परेशान था, बट मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि क्या दिक्कत है। सो अब मेरे को पता लग गया है, और आई होप कि अब इसको चेंज कराने के बाद सिस्टम बिल्कुल सही चले मेरा। क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब मैंने सिस्टम लिया था, तो स्टार्टिंग से ही मतलब 1-1.5 महीने के बाद से ये दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, बट मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था, मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। तो धीरे धीरे वो दिक्कत बढ़ती गई, और अब जाकर के बिल्कुल ऐसा था कि जब भी हम सिस्टम ऑन करते थे, तो सिस्टम मेरा ऑन होता नहीं था वन गो में, हमेशा मेरे को रिस्टार्ट की दबाना पड़ता था, फिर जाकर के मेरा सिस्टम ऑन होता था। तो ये सारी चीज़ें थी। चलो फिगर आउट तो हो गया है, एग्जैक्टली अब क्या होगा वो तो लॉकडाउन के बाद पता लगेगा कि कैसे रिप्लेस होगा, एक दिन में मिल जाएगा नहीं मिलेगा, तो देखते हैं अभी। 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. जैसे मालूम है कि मिराज भाई खाना तो हमारे अच्छा बनाते ही हैं, और ये है हमारा बच्चा। तो मिराज हाँ, मैं बनाता बहुत अच्छा हूँ मैं बनाता बहुत अच्छा हूँ, चाहे वो खाना हुआ, चाहे वो डूडी, समझ रहे हो ना क्या हुआ। हाँ, तो बस सब कुछ अच्छा बनाता हूँ मैं। और ये है हमारा बच्चा। तो मिराज भाई को मतलब बच्चे पालने का भी एक्सपीरियंस होता जा रहा है, देख सकते हो आप। डूडीज मेरे को हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत ही मल्टी टैलेंटेड बंदा हूँ। ऐसा बंदा आप दुनिया में ढूंढोगे, दूसरा बंदा मिलेगा नहीं। सो मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदा हूँ, बट आज तक मैंने ये अपने ऊपर कभी, क्या बोलते हैं वो, घमंड बोलते हैं, हाँ, तो घमंड नहीं किया मैंने। सो डूडीज अभी रात के कितने बज रहे हैं, 11 साढ़े 11 कितने बज रहे हैं आमिर भाई? घड़ी तो हाँ 11 बज गए हैं। 11। सो डूडीज अभी 11 बज के 4 मिनट हो रहे हैं रात के, और मैं अभी अपने कोको के साथ खेल रहा हूँ।
डे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और आज की व्लॉग ज़्यादा बड़ी नहीं थी क्योंकि आज मैं ऑफिस के काम में बिजी था और 2 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया। सो इस व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं डूडीज, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। कोको डूडीज को बाय बाय कर दो। बाय बाय डूडीज, इधर देखो, उधर उधर। बाय बाय, बाय बाय डूडीज, बाय बाय डूडीज।